जय श्री माता जी। आप सबका हार्दिक नमस्कार। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न हमारे युवा बच्चे रख रहे हैं, क्योंकि वो जो भी चीज़ें उनके संभाल में नहीं आ पा रही हैं। आज सुबह ही एक बच्ची है, टीनेज, अभी उसने पार नहीं किया है। वो भपक भपक के रो रही थी कि उसका पापा से झगड़ा हो गया और ज़बरदस्त झगड़ा हो गया है। क्यों झगड़ा हो गया है? क्योंकि कुछ वर्षों से पारिवारिक झगड़े हो रहे थे पेरेंट्स के बीच में। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी थोड़ी अलग पटरी पर लेकर गए। ये छोटे छोटे बच्चे जो थे वो कमाने भी लग गए, किसी किसी शॉप में लग कर के उन्होंने अपने आप को मतलब उनको अच्छे पैसे मिले, उन्होंने बहुत मेहनत से उसको जमा किए। तो जहाँ ये 3-4 बच्चे पैसे जमा करके अपनी कोई पोजीशन बना रहे, कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उनको जब वो वापस काफ़ी समय के बाद अपने पिता के पास पहुँचे, पिता ने भी स्वीकारा उनको, लेकिन कुछ चीज़ उसने डिमांड कर दी, बहुत छोटी-सी चीज़। उसको लगा कि मेरे पापा हैं और वो ज़रूर कर देंगे क्योंकि मैं उनकी बच्ची हूँ। वो ये भूल गई कि जो पापा इतने वर्ष दूर रह गए, जो पापा इतने वर्ष कुछ नहीं किए और जिन्होंने सिर्फ़ लड़ाइयाँ की या व्यंग किए, उनकी क्षमता नहीं है या जो भी कह लीजिए, मुझे नहीं पता। तो उसमें उन्होंने मना कर दिया और जो भी वो शिक्षा ले रही थी, कुछ भी उसका ऐसा था जो भी वो चाह रही थी, उन्होंने उसको एकदम सिरे से इनकार कर दिया कि मुझसे तो होगा नहीं। उस लड़की को दुःख ये लग गया कि हम लोग अब तक तो अपनी सारी इच्छाएँ पूरी कर ही रहे थे, एक छोटी-सी इच्छा थी जो पापा के द्वारा हो जानी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं किया। इसलिए वो फपक पड़ी, उसको इतना क्रोध आया कि वो भूल गई कि वो उनकी संतान है और वह आपे से बाहर हो गई। और कहते हैं जब रिएक्शन का जो क्रोध होता है वो फिर रुलाता ही जाता है, क्योंकि आपका वश नहीं चलता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो वो भी बच्ची रोती गई और अंततः उसने, उसको जो लगा होगा, उसने कॉल करके अपनी बातें बताई। मैंने उसको यही बोला कि हाँ, क्रोध तो काबू में हमें ही रखना पड़ेगा, हम दूसरे के क्रोध को काबू में नहीं रख सकेंगे। तो जो रिएक्शन होता है, या तो मुझसे बचे या वहाँ से हटे, ये बार बार इस पे चर्चा हो जाती है। और तीसरी भी चीज़ होती है जो होती है अपेक्षा। क्यों चोट लगी? उसने अपेक्षा बना ली कि मेरे पापा शायद अब हम लोगों को समझ गए हैं और जो भी छोटे मोटे खर्चे वो ज़रूर पूरा करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसको लगा कि फिर हम मिले क्यों या हम आपस में बैठे क्यों, हमने अब क्यों कहा। तो इस चीज़ से वो इतना ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि उसको अपने को संभालते नहीं बन रहा था, इसलिए उसने कॉल किया कि तो उसको थोड़ी ठंडक की ज़रूरत थी उसके इमोशन को। कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा, पापा माँ बाप ही करते हैं ना बच्चों की इच्छा पूरी। कोई फ़ीस की ही प्रॉब्लम क्या, कुछ भी होगा, घर की जो भी बात होगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। या तो उनकी सामर्थ्य नहीं थी। उनका गुस्सा क्या होता है, माता पिता का गुस्सा होता है जब उनकी सामर्थ्य नहीं होती है, तो वो एक बात कह सकते हैं। अगर सामर्थ्य होती तो शायद वो दे देते, या उनकी इच्छा होती तो दे देते। मैंने कहा बेटा, वो तुम्हारे पिता हैं, वो लाख बुरे हैं, ये तुम्हारे कर्मा हैं कि तुमको ऐसे पिता मिले। मेरे कर्म होते हैं कि हमको ऐसे माँ बाप मिले, या मेरे पिता बहुत अच्छे थे या माता बहुत अच्छी थी या बहुत क्या हुआ, तो कुछ मेरे अच्छे कर्म होंगे। तो कर्म के ही अनुसार हमको लोग मिलते हैं। तो तुम उनको इसलिए क्षमा करो अभी, क्योंकि तुम आत्मा के उस स्तर पे आओ, तुम एक आत्मा हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इर्द गिर्द तुम्हारे ये लोग आए, ऐसे लोग आए जो तुम्हें वह प्रेम नहीं दे पा रहे हैं जो उनको देना चाहिए। मैंने जब उसको ये बोला, बेटा हो सकता है पिछले जन्म में तुम पिता रही हो, वो बच्चे रहे, उन्होंने कुछ मांगा और तुमने नहीं दिया हो, तुमने कठोरता से व्यवहार किया हो, आज तुम्हें मिल रहा है। यह सोच करके अपनी स्थिति को तुम बना लो। और जब तक आप ध्यान में चुपचाप नहीं बैठोगे, निर्विचारता में नहीं बैठोगे, ये चीज़ें टीस मारती रहती हैं ध्यान से। बस मैंने यही महसूस किया कि आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी अपने से दूर हटा सकते हैं, नहीं तो वो चिपक के रह जाती हैं। तो बार बार ऐसे इमोशंस आघात देते हैं और उसी में डिसबैलेंस मनुष्य हो जाता है, उसकी बैलेंसिंग गड़बड़ा जाती है। उसको आप बैलेंस करिए, और उसका एक ही सबसे सुंदर सहयोग में जो हम सबको प्राप्त हुआ वह है आत्मा बन जाना। आत्मा बने और सोचे कि ये घटना अगर घटी तो ये भी शायद लिखा हुआ होगा,
ये बार बार जो हमको चोट लगती है वो हमें भी संवारने के लिए है, हमें भी विचार देने के लिए है। ऐसा क्यों होता है? संजोग की बात है कि 2-3-4 घंटे के बाद एक और युवा ने पूछा कि क्रोध बहुत आता है और जब माता पिता पर क्रोध आए तो उसको कैसे काबू में करें। बात वही आती है, वो आपके माता पिता हैं। क्रोध करने का अधिकार हमारा तो बनता ही नहीं है। क्रोध ना करें, आपको नहीं पसंद आप वहाँ से हट जाइए। आप ध्यानी व्यक्ति हैं, आप साधक हैं, तो आप इस बात को पकड़ने की कोशिश करिए कि फिर वही आती है हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इस घर में आया, मैं इनकी कोख में आकर के उस चीज़ों को पूरा करने आया हूँ जो मैं छोड़ आया था आधा अधूरा। अगर वो अच्छा होता ना तो अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ते, लेकिन चूँकि वह कर्म कहीं ना कहीं खराब था, वह कर्म कहीं ना कहीं ऐसा था, हमने बहुत गुस्सा किया, हमने सताया, कुछ ऐसा था कि वो लोग हमारे माता पिता बनकर आए। तो दो ही स्थितियाँ होती हैं, अच्छे माता पिता भी मिलते हैं। लोग कहते हैं ना माता पिता की पूजा करो, कोई ऐसा नहीं है। माता पिता भी अच्छे होने चाहिए बच्चों के लिए। तो सीधे सीधे बात आती है कि जब हम आत्म स्तर पर आएंगे तभी हम इस बात को समझ सकते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, हम उनके द्वारा इस धरती पर लाए गए, अभी हमारा यही धर्म है, हम उनका मान करें। हम नहीं सम्मान कर सकते तो हम उनका अपमान भी नहीं करेंगे। आप मत कहिए कि आप मेरे माता पिता हैं तो आप ऐसे हैं, तो आपने क्यों जन्म दिया, ऐसा कर देते, या आप अपने अधिकार की वो नहीं कर रहे हैं, पूरी नहीं कर रहे हैं चीज़ें। तो हमें ताने देने का भी कोई अधिकार नहीं है। परमात्मा ने हमको पैदा किया, परमात्मा ने हमसे पूछा था तुम कहाँ जाना चाहते हो। हमने अपनी ईमानदारी से यह गर्व तय किया था, क्योंकि हर आत्मा जानती है कि यहाँ का कर्ज चुकाना है, आप उससे भाग ही नहीं सकते हैं। तो कर्ज चुकाने आप आए हैं, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कर्ज बंधे हुए थे। तो बस अब हमको क्या करना है, अब हम क्यों बिगाड़ें। जब हमको पता चल गया, जब हमको ये पता चल गया है कि लोग कार्मिक बंधन से ही माता पिता संतान आते हैं, एक दूसरे की लेन देन बाकी होती है, व्यवहार की लेन देन बाकी होती है, आर्थिक लेन देन बाकी होती है, कुछ सामाजिक लेन देन बाकी होती है, तो हमको उसको और सुधारना है, न कि हमको बिगाड़ना है। तो कृपा करके इस जन्म का तो आप अब मत बिगाड़िए, क्योंकि आपको बात समझ में आ गई है। आप एक आत्मा हैं, आप एक सुंदर आत्मा हैं, आपने चयन किया है, तो आप इस जीवन को सुंदरता के साथ निकाल लें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकालें। आप बिल्कुल डिपेंडेंट होकर के मत रहिए। अगर आपको वह सुविधा, वह चीज़, वह प्रेम नहीं मिल रही है तो आप इसको स्वीकार कीजिए एक मन से कि क्यों नहीं मिल रही है। हो सकता है आगे मिले, हो सकता है आपके सुंदर व्यवहार से मिले। तो अपना भी व्यवहार देखना चाहिए। हमारी कोई जिद है क्या, हमारी कोई ऐसी डिमांड है जो पूरी नहीं हो पा रही है, कुछ मेरा व्यवहार है क्या, हम बहुत आलसी हैं क्या, हम माता पिता की सुनते ही नहीं हैं। वो जो कहते हैं हम उनको, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, माँ को तो बच्चे ही सीधे बोल देते हैं कि अरे आप क्या समझेंगी इस ज़माने की बातें, आपको नहीं पता ऐसा, आपको नहीं पता वैसा। ऐसा नहीं है, हर जन्म में चीज़ें ऐसी ही होती हैं। बहुत पुराने जन्म में भी जितनी टेक्निक्स थी आज भी उतनी ही टेक्निक्स। कितनी चीज़ें हैं हमारे उस पुराने जन्म की जो देखे तो आश्चर्य होता है कि वो लोग कैसे बनाते थे, इस तरह की दीवारें, इस तरह के महल, इस तरह के पुराने लोग थे। तो ये ना कहें, नहीं कहना चाहिए, अपमान मत कीजिए, ये जीवन मत बिगाड़िए। इसलिए आप प्यार कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, आप सेवा कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। हो सकता है कुछ हमारे अवगुणों की वजह से हमारे ग्रह खराब हुए हों और उस ग्रह को हमको सुधारने की आवश्यकता है। कोई भी ग्रह अगर खराब है तो उस ग्रह का एक नेचर होता है, उस नेचर को समझ के उन्हें प्रसन्न करें अपने व्यवहार से, तभी हो पाएगा, है ना। कहते हैं कि नाभि पकड़ी होती है, खराब होती है तो दान देने के लिए कहा जाता है। नाभि में व्यवहार आ जाता है, प्यार आ जाता है, संतुष्टि आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को हमको डेवलप करना चाहिए, हमको विनम्र होना है। हम बार बार कटु होंगे, हम बार बार व्यंग करेंगे तो क्या होगा, फिर हमारे वो ग्रह, हमारा शनि ग्रह खराब होगा। जैसे हम कटु होंगे, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो हमारा शनि पुनः खराब होगा। वो विशुद्धि है ही, ठीक है। और अगर हमें रुपए पैसे की कोई कमी, अभाव ये महसूस करके परेशानी हो रही तो इसका मतलब है मेरे नाभि में कहीं ना कहीं दोष था।
तो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं आप उसमें से कुछ अंश बाहर निकालें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में बताई गई ना, वो एक तरीके से बता दी गई हैं। आज आप इस सत्य को पकड़ लिए हैं कि चक्र क्या होते हैं, और चक्र की वजह से ही हमारे ग्रह बिगड़ते हैं। ग्रह ही हमारे चक्र हैं, उसके शासक देवी देवता हैं। हमको अगर इतना ज्ञान हो गया तो हमको उनको सुधारने का भी ज्ञान प्राप्त है। तो अपने आप पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, है ना। और इसके अलग से एक वीडियो में है ही कि क्रोध को कैसे शांत करना है। माता जी ने अनेकों तरीक़ों से बता दिया है कि आप अगर क्षमा नहीं करते, चलिए बात हो भी गई, तो सबसे पहले आपको क्षमा करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप मुक्त नहीं होंगे, आप एक बंधन में, एक लपेटे में लपेटते चले जाएंगे। फिर आप कैसे मुक्त होंगे? हमको मुक्त होना है। इसलिए बार बार आत्मा की बात की जाती है। ध्यान से ही आत्मा को प्राप्त करेंगे और वही हमारा सोल्यूशन है। जय श्री